राम राम भाई, कैसे हैं आप लोग। तो लगातार तीसरे दिन हम अपनी कंसेप्ट किंग सीरीज की तीसरी क्लास लेकर आ गए हैं। इस सीरीज का मोटो यही है, वन डे वन डिटेल कंसेप्ट। आज की क्लास में लेकिन कंसेप्ट दो मैं आपको पढ़ाऊंगा, दोनों इजी कंसेप्ट हैं। अगर इस तरीके से मैंने आपको 50-60 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी पढ़ा दिए तो 90% क्वेश्चन केवल इसी एक एक घंटे की क्लास से फंस जाएंगे, जिसको आप मजे मजे में सीख रहे हो। क्योंकि जिस हिसाब से आजकल पेपर आ रहा है वो 90% पेपर यहीं से फंस जाएगा। बस आपको इसके लिए करना क्या है कि आपको डेली लाइफ आना है। मजे की बात है कि आपको हमारी क्लास में कोई बोरियत महसूस नहीं होगी। धीरे धीरे आपको नशा सा चढ़ता जाएगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, प्रैक्टिस यहां पे भरपूर मिलेगी। कैलकुलेटिव डाटा के सवाल भी मैं आपको करवाऊंगा, डिफरेंट लैंग्वेज के सवाल भी करवाऊंगा, कंसेप्ट को डिटेल में समझाऊंगा, टाइप वाइज सीक्वेंस में मैं पढ़ाऊंगा, हर एक एग्जाम के सवाल करवाऊंगा, जीरो से मैक्सिमम लेवल तक लेके जाऊंगा। समझ में आया? इतना कुछ मैं आपके लिए कर रहा हूं अपने दिन के बिजी शेड्यूल में से निकाल कर भाई। तो ये प्रैक्टिस सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो और आग मचा दो मार्केट में। एग्जामिनर को पहले से पता लगना चाहिए कि इस बार लौंडे जहरीले हो गए, अपने बढ़िया सवाल डालूंगा मैं। ठीक, आप पढ़ने के लिए तैयार हैं क्या सभी लोग? हैं भाई? जय श्री राम। ठीक है भाई, देखिए आज की क्लास में हमने प्रॉफिट लॉस का एक कंसेप्ट उठाया है और उसमें हम क्या करने वाले हैं मेरे दोस्तों, सेम सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस आप जानते हैं, सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य है। आपको इस सामान खरीद के लाते हैं, आप एक कुर्सी खरीद के लाए सपोज 2000 रुपए की, तो जिस प्राइस में आप सामान खरीद के लाते हो वो कॉस्ट प्राइस होता है। 2000 की कुर्सी खरीद के लाए, आपने 2400 रुपए की मुझे बेच दी। गुरु को ही चूना लगाने में माहिर हो आप, तो यानी कि आपने 400 रुपए का प्रॉफिट कमाया। तो आपने मुझे कुर्सी 2400 में बेची, तो जिस प्राइस में आप कोई सामान बेचते हो वो सेलिंग प्राइस होता है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब इस पे मेरे दोस्तों एक कंसेप्ट बनता है, वो मैं आपको आज की क्लास में सिखाऊंगा। प्यार से मेरे प्यार भाई समझिएगा, तरीका हमारा रेशियो वाला ही रहेगा जी। सुन लेंगे मेरे प्यारे भाई। देखो, एक आदमी है, दो वस्तुएं खरीद के लाया दुकान से, एक सर्फ का डिब्बा और एक साबुन का डिब्बा। ठीक है, दो वस्तुएं एक आदमी खरीद के लाया। खरीद के किसी भी दाम में लाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। खरीदने के बाद वो बाजार में खड़ा हो जाता है चौराहे पे, एक हाथ में सर्फ है एक हाथ में साबुन है। ठीक है, समझ में आया? और खरीद के वो किसी दाम में लाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सर्फ का डिब्बा भी उसी दाम में बेचता है, साबुन को भी सेम दाम में बेचता है। सर्फ भी उसने 100 रुपए का बेचा, साबुन भी 100 रुपए में बेचा, यानी कि दोनों वस्तुओं को उसने सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा। लेकिन क्लियर है बात? समझ में आई? कोई दिक्कत? वैसे हम लोग 5 रुपए की टिकिया से नहाते हैं, पर आप 100 रुपए का मान लो, मानने में क्या जाता है। घर पे जब वो शाम को आया तो उसने देखा यार, एक सामान पे X% का लाभ हुआ, दूसरे पे X% का नुकसान हो गया। दोनों सामानों को बेचा सेम विक्रय मूल्य पे है, लेकिन एक पे X% प्रॉफिट हुआ, एक पे X% लॉस हुआ। तो मेरे प्यारे भाई ये बताइए कि ओवरऑल कुल बिक्री पे, कुल बिक्री मतलब सर्फ प्लस साबुन दोनों में मिलाकर, यानी कि दोनों ही सामान पर, दोनों आर्टिकल पर ओवरऑल आपको क्या होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, अगर सेलिंग प्राइस सेम है, एक आर्टिकल पे X% प्रॉफिट है, दूसरे पे X% लॉस है, तो ओवरऑल आपको हमेशा लॉस होगा। और वो कितना लॉस होगा? X²/100%। X²/100% का आपको ओवरऑल हमेशा लॉस होगा। कुछ बच्चों के मन में ये जा रहा होगा कि ये सक्सेसिव है, अपने मन से वहम बिल्कुल निकाल दीजिए, ये सक्सेसिव के फॉर्मूले से नहीं आया। दिस इज नॉट सक्सेसिव, दिस इज समथिंग डिफरेंट। क्लियर है? ध्यान से सुनिएगा, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं कि आप दो सामान खरीद के लाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कहां से लाए, कैसे चुरा के लाया, कुछ भी, दोनों को आप सेम दाम में बेचते हो। दोनों सामान को, इसको भी सेम प्राइस में बेचा, इसको भी उसी प्राइस में बेचा। एक पर X% मुनाफा हुआ, दूसरे पर X% लॉस हुआ। तो ओवरऑल क्या हुआ? दोनों सामानों पे कुल मिलाकर पूरे ट्रांजैक्शन में, पूरी बिक्री में ओवरऑल आपको लॉस होगा कितना? X²/100%। ये मेरे प्यारे भाई सक्सेसिव नहीं है। दूसरे बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा, सर यहां तो XX आपने सेम कर दिया, अगर अलग अलग होता X और Y तो कैसे करते? वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा, पहले आप इतनी बात को समझ लो। शुरू करें मेरे प्यारे भाई।
चलिए इस पे सवाल पहला आपके सामने फेंक के मारूंगा। ये कंसेप्ट था मेरे दोस्तों, एसएससी जीडी 2022 के पेपर का पूछा हुआ, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है, बना दीजिए। दो प्रिंटरों में से हर एक को 12,000 रुपए में बेचा जाता है। दो प्रिंटर्स वर सोल्ड फॉर 12,000 रुपए ईच। बात समझे, दो प्रिंटर है, हर एक प्रत्येक को 12,000 में बेचा, यानी कि प्रत्येक को सेम दाम में बेचा। वन एट ए गेन ऑफ 20%, एक पे 20% गेन हुआ, एंड अदर एट ए लॉस ऑफ 20%, और दूसरे पे 20% का लॉस हुआ। फाइंड द लॉस और गेन इन द इंटायर ट्रांजेक्शन। ओवरऑल ट्रांजेक्शन में क्या होगा मेरे प्यारे भाई? तो देखते ही आप एग्जाम की शक्ल देख के बता सकते हैं सवाल की 4% लॉस होगा। ऐसे में हमेशा लॉस होगा। कितना लॉस होगा मेरे दोस्तों? एक पे 20% प्रॉफिट है, दूसरे पे 20% लॉस है, तो ओवरऑल एक्स स्क्वायर बाई 100%, यानी कि 400/100 4% का लॉस होगा। जीडी है, ऐसा ही सवाल आएगा। अच्छा, इसका बेसिक क्या है मेरे प्यारे भाई? इसका बेसिक है प्यारे बच्चों रेशियो मेथड, यानी कि कोई सक्सेसिव नहीं था मेरे दोस्तों। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं, ये कॉस्ट प्राइस बच्चों, ये है सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। एक आदमी दो सामान खरीद के लाता है, दोनों को सेम सेलिंग प्राइस पे बेचता है। एक पे 20% लॉस हुआ। 20% लॉस का मतलब 1/5। 1/5 लॉस हुआ, मतलब 5 रुपए का सामान था, तो 1 रुपए का लॉस हुआ बच्चों, 4 रुपए में बिका। आप बोलोगे हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। दूसरे पे 20% का, सॉरी, एक पे पहले पे 20% प्रॉफिट हुआ है। 20% प्रॉफिट का मतलब होता है बच्चों 1/5, यानी कि 5 रुपए पे 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, सामान 6 में बिका। दूसरे सामान पे 20% लॉस हुआ। 20% लॉस मतलब 1/5, यानी कि 5 रुपए का सामान था, तो आपको 1 रुपए का नुकसान हुआ, सामान 4 रुपए में बिका। ये बात सही है? हमने दोनों कहानियों को लिख लिया। सवाल ये कह रहा है कि दोनों आर्टिकल को सेम दाम में बेचा गया, इसकी कोई जरूरत नहीं है, दोनों आर्टिकल को सेम प्राइस में बेचा गया। भाई ये तो बिका है 6 रुपए में, ये बिका है 4 रुपए में, तो गलत बात है। सेम दाम में बिकना चाहिए। 6 और 4 को बराबर करना पड़ेगा। 6 और 4 का एलसीएम कितना है? 12। 12 बनाना होगा। 12 बनाने के लिए यहां इस रेशियो को किससे गुणा करेंगे? 2 से। रेशियो को किसी से भी गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप कहोगे सर 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12। आप बोलोगे हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। इस 4 को 12 बनाने के लिए इस रेशियो में 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 पंजे 15, 3 चौक 12। तो देखो मैंने सेलिंग प्राइस को सेम बना लिया। ये भी 12 यूनिट में बिका, ये भी 12 यूनिट में बिका। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये 10 रुपए का सामान 12 में बिका, आपको यहां पे 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया। दूसरा सामान 15 रुपए का था, 12 रुपए में बिका, आपको यहां पे 3 रुपए का लॉस हो गया। अगर मैं दोनों सामान की बात करूं, एक पे 2 रुपए का प्रॉफिट है, दूसरे पे 3 रुपए का लॉस है, तो आपको 1 रुपए का टोटल लॉस हुआ। आपके पिताजी कहें एक सामान पे 2 रुपए कमा लिए तेने, दूसरे पे 3 रुपए घाटा करवा लिया, टोटल क्या हुआ? तो आप कहोगे रोते हुए पिताजी से 1 रुपए का नुकसान हो गया। 1 रुपए का आपको टोटल नुकसान हुआ। टोटल सामान आपने खरीदा कितना था? टोटल सामान आपने 10 + 15 25 रुपए का खरीदा था। पहला सामान 10 रुपए का, दूसरा सामान 15 रुपए का, तो आपने टोटल जो सामान था 25 रुपए का खरीदा था मेरे दोस्त। सामान था 25 रुपए का खरीदा था मेरे दोस्तों। तो टोटल कॉस्ट प्राइस है 25 रुपए, जिस पे आपको लॉस कितना हुआ? ओवरऑल 1 रुपए का। और 1/25 को ही हम लोग परसेंटेज में क्या बोलते हैं? 4%। माइनस है तो माइनस का मतलब ही लॉस होता है। यह है इस सवाल का बेसिक, और यहीं से ये फॉर्मूले का जन्म हुआ मेरे दोस्तों। लेकिन आपको एग्जाम में ये नहीं करना। आपको ये वाला कंसेप्ट डायरेक्ट याद है तो आप 1 सेकंड में कर सकते हो, लेकिन आपको बेसिक रेशियो जानना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने आपको समझाया। मजा आया कि नहीं बच्चों? एक बार वीडियो को शेयर कर दो सब लोग पूरे मार्केट में, ठीक है भाई? दुकानदार ही पागल लगता है। नहीं भाई, दुकानदार पागल नहीं है, ठीक है भाई? तुम एक दाम की दुकान पे गए हो ना, एक दाम की दुकान पे हर माल 100 रुपए, हर माल 100 रुपए, हर माल 100 रुपए। शाम को उनके हिसाब में ऐसा ही कुछ आता है। ठीक है प्यारे दोस्त, अगर ये समझ में आया तो डिट्टो मैं एक और सवाल आपसे पूछूंगा मेरे प्यार में, सीपीओ 2019 का जवाब दीजिएगा। एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं में से हर एक को 9639 रुपए में बेचा।
प्रत्येक को सेम दाम पे बेच रहा है। एक सामान पे 19% लाभ प्राप्त किया, दूसरे पे 19% हानि हुई। कुल प्रतिशत लाभ या हानि के आपसे प्रतिशत में पूछा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। बस आपको यह पता होना चाहिए कि दोनों में से हर एक सामान को सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा है। ठीक है भाई, सीपीयू का सवाल है बिल्कुल लेटेस्ट। अगर एक पे 19% प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट मतलब पॉजिटिव, दूसरे पे 19% लॉस हुआ, तो ओवरऑल क्या होगा? ओवरऑल हमेशा लॉस होगा। कितना लॉस होगा? गेन तो हो ही नहीं सकता, लॉस होगा कितना? 19 स्क्वायर बटे 100। 19 का स्क्वायर 361 होता है, 361 बटे 100, 3.61% का लॉस होगा। यही आंसर है, बताओ नहीं कर सकते। अब ये दोबारा से एग्जाम में आया तो आप उड़ उड़ के इस सवाल को करोगे। एक और आपसे पूछता हूं मेरे दोस्तों, प्रैक्टिस आपकी संपूर्ण करवाएंगे, जरा जवाब दीजिएगा। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 1200 में बेचा जाता है। पहली लाइन का तात्पर्य बस इतना सा है कि दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम है। ठीक है भाई, पहले को 8.5%। प्रशांत संदोदिया कह रहे हैं एक ही वैरायटी में खत्म कर दे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। वाह सर वाह, मुझे पता है वैरायटी बहुत हैं, लेकिन मैं स्टूडेंट की नस को अच्छी तरीके से जानता हूं। मैं अगर 5 दिन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ाऊं ना लगातार, तो तुम लोग पढ़ोगे ही नहीं। मैं कवर सारा कर दूंगा, लेकिन तुम्हारी प्रवृत्ति ऐसी है कि तुम लगातार टिक के पढ़ ही नहीं सकते, चाहे यूट्यूब पे हो चाहे एप्लीकेशन पे हो। तो स्टूडेंट को पकड़ के रखना पड़ता है। मैं अपने हिसाब से करवाऊंगा, ठीक है ना? समझ में भी सब आ जाएगा, आपको मैं पढ़ा भी दूंगा और आपको एहसास भी नहीं होगा, ठीक है? और पूरा भी हो जाएगा। आप अपने आप को कैसा समझ रहे हो? 10 दिन तक लगातार ज्योमेट्री पढ़ाऊं कितना भी अच्छे से, आप पढ़ ही नहीं सकते 10 दिन तक बैठ के, क्योंकि आपके अंदर पेशेंस, ऊर्जा, कंसंट्रेशन की भारी कमी है। चलिए तो चलो, देखो इतना सब लोग बच्चा पढ़ रहा है, वीडियो भी लाइक नहीं किया आप लोगों ने अभी तक, ऐसा कैसे काम चलेगा? 5-6 लौंडे जुड़ गए हैं, सर पानी पी लीजिए। अरे यार तुम रोज पानी पिलाते हैं। देखो पानी नहीं शराब है, ये देखिएगा। अरे भैया पानी ही है, तांबे गिलास में पानी पीने से, हल्का गुनगुना पानी पीने से स्वास्थ्य ठीक रहता है। आप भी पिया करो पढ़ते टाइम। दो वस्तुओं में से हर एक को 1200 रुपए में बेचा जाता है। एक पे 8.5% का लॉस हुआ, दूसरे पे 8.5% का प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल लाभ या प्रॉफिट आप बताइए कितना होगा? तो ये तो कोई मतलब नहीं इस बात का। ओवरऑल आपको हमेशा लॉस होगा। कितना लॉस होगा मेरे दोस्तों? एक्स स्क्वायर बाई 100% का लॉस होगा। अच्छा, 8.5 का स्क्वायर क्या होता है? जैसे मुझे किसी संख्या के एंड में 5 आता है, उसका स्क्वायर करना है तो कैसे करते हैं? अगर एंड में 5 आ रहा है तो 5 का स्क्वायर 25 आएगा। बोलो हाँ। ये जो भी नंबर है मेरे दोस्तों 8, इसको इसके नेक्स्ट नंबर से गुणा करेंगे, 8 को उसके नेक्स्ट नंबर से गुणा करेंगे 72 25, तो यानी कि 72.25 अपॉन 100, 0.7225% का आपको लॉस होगा। मुझे लगता है बात आपको समझ में आई है। ठीक है भाई। अब देखो, आप 2-3 साल पहले देखेंगे तो ऐसे पूछता था। आज के टाइम में आओगे तो सवाल वही पूछेगा, लेकिन हल्की सी कैलकुलेशन आपकी बढ़ा देगा। समझ में आया? आपको उससे डरना नहीं है बिल्कुल भी, और ये कैलकुलेशन है भी नहीं, धीरे धीरे आप इंप्रूव कर लोगे। ये वाला देखो सवाल, ठीक है भाई। अब तक हम परसेंटेज में निकाल रहे थे, अब हमें एक्चुअल कैलकुलेट करना है। जवाब दो, देखो कौन बालक इसको कर सकता है। एक घर और एक दुकान, हर एक को 2 लाख रुपए में बेचा गया। देखिए किसी का भी बुरा टाइम आ सकता है, घर मकान बेचने पड़ते हैं कर्जे में, तो एक घर और एक मकान दोनों को 2-2 लाख रुपए में बेचा गया। क्लियर है? घर भी 2 लाख में, दुकान भी 2 लाख में, तो टोटल सामान आपने 4 लाख में बेचा। मकान पर 10% का लॉस हुआ है, दुकान पर 10% का प्रॉफिट हुआ है। आपसे पूछा पूरे सौदे का परिणाम क्या होगा, और आंसर इस बार आपको रुपीस में बताना है, परसेंटेज में नहीं। तो अगर ऐसा है तो नो लॉस नो गेन तो होगा नहीं, हमेशा ऐसे केस में लॉस होता है। कितने का लॉस होगा यही आपको बताना है। अगर एक सामान पे 10% लॉस है, दूसरे पे 10% प्रॉफिट है, तो ओवरऑल आपको एक्स स्क्वायर बाई 100%, यानी कि 100/100, ओवरऑल आपको 1% का लॉस होगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन लॉस हुआ कितने रुपए का? आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि जो
हर चीज अपने आप में 100% होती है। जैसे मैं ये मान लूं कि टोटल कॉस्ट प्राइस जो है मेरे दोस्तों वो 100% है। घर प्लस दुकान, दुकान प्लस मकान का जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो 100% है। 100% के सामान पे आपको 1% का नुकसान हुआ तो सामान बिका कितने में है? 100 में से 1 घटाओ, 99% में बिका। भाई 100 रुपए पे 1 का नुकसान हो तो सामान बिका कितने में? 99% में सामान बिका। जबकि सामान बिका कितने में है? घर भी 2 लाख में, दुकान भी 2 लाख में, तो सामान बिका है मेरे दोस्तों 4 लाख रुपए में। तो 99% का मतलब 4 लाख रुपए है। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, तो 1% का मतलब कितना है? 1% का मतलब 99 नीचे चला जाएगा, 4/99 लाख। तो 1% की वैल्यू 4/99 लाख रुपए आ गई। यही तो आपको निकालना था। आपको लॉस कितना हुआ? 1% का, और 1% की वैल्यू कितनी है? 4/99 लाख रुपए का लॉस है। समझ में आया? तो अगर आपसे एक्चुअल रुपया भी पूछा जाता है तो भी आप कर पाओगे। ठीक है ना भाई साहब? अगर आप अब भी नहीं कर पाओगे ये टाइप, तो आपको भगवान विष्णु आपके कलम उठा के करवाएं तो ही होगा। एक और बनाइए। अब की बार जो सवाल है मींस 2016 के एग्जाम का है, बनाइए। लास्ट ईयर मिस्टर ए ने 2 पेंटिंग खरीदी। ठीक है, पेंटिंग खरीदने का भी शौक होता है, पता है लोगों को। 2-2, 3-3 लाख रुपए की पेंटिंग मिलती है मॉलों में, चलेगा। तो 2 पेंटिंग खरीदी लास्ट ईयर मिस्टर ए ने। दिस ईयर ही सोल्ड देम फॉर 20,000 रुपए ईच। इस साल उन्होंने दोनों पेंटिंग को 20-20 हजार रुपए में बेच दिया। बहुत बढ़िया कि दोनों पेंटिंग सेम दाम में बेची। ऑन वन ही मेड ए 25% प्रॉफिट। एक पेंटिंग पर उन्हें 25% का प्रॉफिट हुआ। एंड ऑन दी अदर ही हैड 25% लॉस। और दूसरी पेंटिंग पर उन्हें 25% का लॉस हुआ। देन इज नेट प्रॉफिट और लॉस। तो उनका नेट प्रॉफिट या लॉस क्या है? ये परसेंटेज में नहीं मेरे दोस्तों, एक्चुअल रुपीज में आपको बताना है। ऑप्शन देख लो, बताओ। देखिए अगर ऐसा है मेरे प्यारे भाई कि 2 पेंटिंग को सेम दाम पे बेचा, एक पे प्रॉफिट है 25%, दूसरी पे लॉस है 25%, तो ओवरऑल आपको लॉस ही होगा। तो ये ऑप्शन तो संभव ही नहीं है। अर्न करने का तो, कमाने का तो मतलब ही पैदा नहीं होता। 2 ऑप्शन तो देखते ही हट गए। अगर आप तुक्का भी मारोगे तो 50% चांस है आपका सही होने का, क्योंकि कमाएगा तो आदमी, अर्न तो कर ही नहीं सकता। ऐसे केस में तो हमेशा नुकसान होता है। 2 ही ऑप्शन बचे। अब मुझे चेक करना है कि 2700 से लॉस कम हुआ या 2700 रुपए से ज्यादा हुआ है, बस इतना सा सवाल है। बनाइए। अगर एक पे 25% प्रॉफिट, दूसरे पे 25% लॉस है, तो ओवरऑल क्या होगा? ओवरऑल होगा x² / 100%। यानी कि 25 स्क्वायर तो 625 होता है ना, 625/100, यानी कि ओवरऑल 6.25% का आपको लॉस होगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है। अच्छा, ये सवाल हमने क्यों लिया कि 6.25% जो है वो टिपिकल है मेरे दोस्तों परसेंटेज। तो यहां पे फ्रैक्शन में कैलकुलेशन आसान रहेगी। 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे दोस्तों? 1/16। तो आपको 1/16 का नुकसान हुआ है। मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे प्यारे भाई सामान का अगर कॉस्ट प्राइस 16 है, क्रिया मूल्य 16 है, तो 16 रुपए के सामान पे आपको 1 रुपए का नुकसान हुआ है। तो सामान बिका कितने में है? 15 में। 16 पे 1 का लॉस होगा मेरे दोस्तों, तो सामान बिका कितने में? 15 में। जबकि सामान बिका कितने में? पहली पेंटिंग भी 20,000 की, दूसरी भी 20,000 की, तो दोनों पेंटिंग 40,000 रुपए की बिकी। तो 15 यूनिट का मतलब मेरे प्यारे भाई 40,000 रुपए है। ये वाली लाइट जलाना है। तो 1 यूनिट का मतलब कितना होगा मेरे दोस्तों? 1 यूनिट का मतलब होगा 40,000/15। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, कोई तकलीफ नहीं। ठीक है। और आपको यही निकालना है लॉस कितने का हुआ। आपको लॉस 1 यूनिट का हुआ, और 1 यूनिट की वैल्यू मैंने निकाल ली। ये 5 से जाएगा मेरे दोस्तों 8,000/3, और 8,000 को अगर 3 से भाग देंगे तो 2,700 रुपए से कम ही आएगा, क्योंकि 81/3 करेंगे तो 27 होता है। ये 8,000 ही है। तो यानी कि मेरे प्यारे भाई ही लॉस्ट लॉस देन 2,700 रुपए। 2,700 रुपए से कम उसको नुकसान हुआ है। बोलो बात समझ में आई? हैं?
देखो मैं फिर से बताता हूं। मिस्टर ए ने लास्ट ईयर 2 पेंटिंग खरीदी, ठीक है भाई। दोनों पेंटिंग को खरीदने के बाद इस साल 20-20 हजार रुपए में बेच दिया, यानी कि दोनों पेंटिंग को सेम सेलिंग प्राइस में बेचा। एक पेंटिंग में 25% प्रॉफिट हुआ, दूसरी भी 25% लॉस हुआ। आपसे पूछा कुल मिलाकर, यानी कि दोनों पेंटिंग में कुल मिलाकर कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। तो हम आपको अभी समझा चुके हैं कि अगर दो सामान को सेम दाम पर बेचा जाए, सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा जाए, एक पर X% प्रॉफिट है, दूसरे पर X% लॉस है, तो ओवरऑल आपको हमेशा लॉस होगा। वो भी कितना लॉस होगा? x²/100। यहां पे x की जगह 25 दिया हुआ है, तो 25² यानी कि 625/100, तो 6.25% का आपको लॉस होगा। डाटा टिपिकल है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/16। 1/16 लॉस हुआ। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है कि अगर आपका कॉस्ट प्राइस 16 है, क्रिया मूल्य अगर आपने 16 रुपए में दोनों पेंटिंग खरीदी हैं, तो आपको 1 रुपए का नुकसान हुआ है। तो पेंटिंग बिकी कितनी में है? फिर 16 पे 1 रुपए का नुकसान हुआ, तो पेंटिंग बिकी है 15 रुपए में। और सवाल में बिकी है दोनों पेंटिंग 40,000 की, तो 15 यूनिट का मतलब 40,000, 1 यूनिट का मतलब 40,000/15, और 1 यूनिट का ही लॉस हुआ है, वो हमने निकाल लिया, जो कि 2700 रुपए से कम आया है। समझ में आया? अगर अभी भी ना समझ में आए तो आप रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है भाई। पागल हैं ये। करिए दोस्त, अगला सवाल बनाओ। जी, एक और सवाल आपके सामने हम रख रहे हैं, फिर उसके बाद टाइप को चेंज करेंगे। अरे ऑप्शन में केवल यह पूछा है कि नुकसान 2700 रुपए से कम है या ज्यादा है। नुकसान 2700 रुपए से कम हुआ है, ठीक है भाई जी। मेंस 2020 का बिल्कुल लेटेस्ट सवाल आपको करवा रहा हूं। एक आदमी 9,975 रुपए प्रति वस्तु के मूल्य पर 2 वस्तुएं बेचता है। एक आदमी 2 वस्तु बेचता है और हर वस्तु को 9,975 रुपए की बेचता है, ठीक है ना। प्रति वस्तु कितने की बेची है? इतने रुपए की बेची है। एक वस्तु पर 5% का लाभ हुआ है, दूसरी पर 5% का लॉस हुआ है। उसे होने वाले कुल लाभ या हानि की गणना करो। अगर एक पे लाभ हो, एक पे लॉस हो सेम परसेंटेज में, तो ओवरऑल हमेशा लॉस होगा। यानी कि जो प्रॉफिट दे रखा है ना मेरे दोस्त, ये तो पॉसिबल ही नहीं था आंसर। ये 2 ऑप्शन तो देखते ही हटा सकते थे, क्योंकि हमेशा लॉस होना है। अब आपके सामने 2 ऑप्शन बचे, मुझे यही करना है। हालांकि इंट्यूशन आ रही है मेरे दोस्तों कि 5 के मल्टीपल में होगा 50 रुपए का लॉस, लेकिन सॉल्व कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। एक पे 5% प्रॉफिट, दूसरे पे 5% लॉस, तो ओवरऑल कितना होगा? x²/100, यानी कि 25/100, यानी कि ओवरऑल आपका 0.25% का लॉस होगा मेरे दोस्तों, 0.25% का। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, कोई भी इसमें एक पैसे की दिक्कत नहीं है। अब आप बताओ सामान बिका कितने में? 9,975 रुपए में। बस दिमाग चल गया हमारा। देखो कॉस्ट प्राइस क्या होता है बच्चों? 100% होता है। सामान जो आप खरीदते हैं क्रिया मूल्य 100%। 100% के सामान पे 0.25% लॉस होगा, तो सामान बिकेगा कितना? 100 में से 0.25 माइनस करेंगे, तो आप जानते हैं सामान बिकेगा 99.75% में। सामान इतने में बिकेगा, जबकि सामान बिका कितने में है प्यारे बच्चे? तो आप कहोगे सर एक वस्तु 9,975 रुपए की बिकी है, तो 2 वस्तु बिकेंगी 9,975 का दुगना रुपए की। आप बोलोगे जी सेलिंग प्राइस को बराबर कर देते हैं। देखो यहां से कितनी बार जाएगा ये? 100 बार पूरा पूरा कट गया। 100 दूनी 200, तो 1% की वैल्यू 200 रुपए है। बोलिए तो 0.25% लॉस का वैल्यू कितना है? ये भी 200 गुना होगा मेरे प्यारे भाई, जो कि कितना आ जाएगा? 50, यानी कि 50 रुपीज का आपको लॉस होगा। और यही आंसर है, बी ऑप्शन। इस सवाल को फ्रैक्शन से इसलिए नहीं किया क्योंकि ये 9,975 मुझे डायरेक्ट दिख रहा था। 100 में से 0.25 घटाऊंगा तो 9,975 आ जाएगा और काटने में आसानी रहेगी। तो कैलकुलेशन को आगे ही सोचना सीखिए।
इसको कन्वर्ट करता फ्रैक्शन में तो भी सेम ही आंसर आएगा, आंसर पे कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो बोलो बोलो। अगर अब भी ये टाइप नहीं कर पाओगे तो रिपीट करके देख लीजिएगा। यहां से आप चेंज कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई, और इसमें आप सभी बच्चों को संदेह आ रहा होगा। जरा ये सवाल आप मुझे करके बताओ। पहले आप इस सवाल को पढ़ो, फिर समझो कि अभी तक जो हमने सिखाया और इसमें क्या फर्क है। देखिएगा, 2 आर्टिकल आर सोल्ड फॉर 10,005 ईच। दो वस्तुओं में से हर एक को 10,005 के मूल्य पर बेचा जाता है। यहां तक कहानी सेम है, यानी कि दो वस्तुओं में से हर एक को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा गया है, सेम विक्रय मूल्य पर। आप बोलोगे हां जी सर। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 15% का लाभ हुआ, एक पर 15% लाभ हुआ, दूसरी वस्तु पर 13% का लॉस हुआ। कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, आपको परसेंटेज में ही आंसर बताना है। यहां समस्या क्या है कि यहां मेरे प्यारे भाई अलग अलग है, एक पे 15% प्रॉफिट, दूसरे पे 13% लॉस। तो हमारा पुराना वाला कंसेप्ट तो काम नहीं आएगा। दूसरा हमारे पास बता तरीका रेशियो, आप रेशियो से इस सवाल को बना सकते हैं। सीपीएसपी का रेशियो बना लो, सेलिंग प्राइस को बराबर कर लो, वहां से हो जाएगा। लेकिन रेशियो से सवाल और लेंदी हो जाएगा। पता है क्यों लेंदी होगा? कि 15% और 13% की फ्रैक्शन वैल्यू बड़ी खतरनाक सी बनेंगी। ठीक, तो इसके लिए मैं आपको इस टाइप के हर एक सवाल को इस सवाल ने बच्चों को प्री में इतना परेशान किया है जिसकी कोई लिमिट नहीं। और मैं आपको अब आगे से सवाल द्वारा आपको परेशान नहीं करने दूंगा। अगर मेरे प्यारे भाई सेम कहानी है, सेम कहानी सुनना मेरे प्यारे भाई, एक आदमी दो वस्तुओं को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचता है, एक पर X% प्रॉफिट हुआ, दूसरे पर Y% प्रॉफिट हुआ, अलग अलग। देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, प्रॉफिट होता है तो हम लोग पॉजिटिव लेंगे, लॉस होता है तो हम लोग नेगेटिव लेंगे। फाइनल आंसर पॉजिटिव आता है तो प्रॉफिट है, नेगेटिव आता है तो लॉस है। अगर ऐसा है मेरे प्यारे भाई, तो ओवरऑल आपको जो प्रॉफिट या लॉस होगा मेरे प्यारे भाई, कुछ भी हो सकता है, साइन पर डिपेंड करेगा। पॉजिटिव मतलब प्रॉफिट, नेगेटिव मतलब लॉस। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत होगा वो 100 x प्लस वाई, 100 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस 2xy, 100 x प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन में 200 प्लस x प्लस वाई परसेंटेज होगा। आपको थोड़ी चीज डरावनी जरूर लग रही होगी, लेकिन आंसर 2 सेकंड में आपको निकाल के दिखाऊंगा मेरे प्यारे भाई। 100 x प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस x प्लस वाई परसेंटेज। क्लियर? रेशियो से जो है आपका जो है टाइम लगेगा, लेकिन इससे कोई टाइम नहीं लगेगा कि आंसर अप्रोक्स में निकालना होता है और आप तुरंत चेक कर पाओगे। लिख लो अपनी कॉपी में और अभी इसको याद करो। मेरी तरह जैसे मैंने डब्बा में बंद किया, आप भी डब्बा में बंद कर लीजिए। ठीक है भाई? 100 x प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस x प्लस वाई परसेंटेज। अब जैसे आपसे सवाल दिखा दूं मेरे दोस्तों, रेशियो से ऐसे नहीं मैं आपको सिखाऊंगा, नहीं मैं आपको सिखाऊंगा मेरे दोस्तों जरूरत आने पर। देखो, दो वस्तुओं को सेम दाम पे बेचा, एक पर 15% का प्रॉफिट है, दूसरे पर मेरे दोस्तों 13% का लॉस है। यानी कि आप ये समझो कि x की जगह आपको 15 दिया है, प्लस का 15, और y की जगह आपको माइनस का 13 दिया है। तो ओवरऑल क्या आएगा? 100 x प्लस वाई, x प्लस, अब देखो मैं दिमाग में लिखूंगा, x प्लस वाई का मतलब 15 माइनस 13 2 गुणा 100 200 प्लस 2xy, 2xy का मतलब 15 की 13 में गुणा करेंगे 195, 195 दूनी 390 अपॉन 200 प्लस x प्लस वाई। 200 प्लस x प्लस वाई मतलब 15 माइनस 13 2, यानी कि बटे 202। आप बोलोगे जी सर यही आएगा मेरे दोस्तों। मात्र 1.5 सेकंड लगेगा यहां तक की कैलकुलेशन में, और 200 में से जब आप 390 घटाओगे तो ऊपर माइनस का 190 आएगा मेरे प्यारे भाई। माइनस आंसर आया है, फाइनल आंसर नेगेटिव आया है, तो आपको गेन नहीं होगा,
आपको लॉस होगा। और आप ध्यान से देखेंगे 190 को 202 से भाग कर रहे हैं, छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग करेंगे तो आंसर 1 से कम आएगा। जो एक ही ऑप्शन बचा केवल सी 0.94% ही आंसर हो गया मेरे प्यारे भाई। बताओ आया कि नहीं मजा? बच्चा पूछ रहा है क्या प्रीवियस सर से सीजल पास किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन प्रीवियस सर पे आपकी कमांड बहुत तगड़ी होनी चाहिए। आपको ये तक पता हो कि ये सवाल इतनी इतनी फ्रीक्वेंसी में आया है, ये डाटा बदल के आया है, इसमें आगे ये बन सकता है, तब आप कर पाओगे। समझ में आया? तो ऑप्शन से ये सवाल सेकंड्स में आपका निबट जाएगा, जैसे आप लोगों ने यहां पर देखा। क्लियर? कोई तकलीफ नहीं है। एक सवाल मैं आपको और करवाऊंगा इसी पे, ध्यान से सुनिएगा जरा। ये बताओ, सवाल नंबर जो भी है आपके सामने बनाइएगा। मैं 2-3 सवाल इसलिए करवा रहा हूं एक ही कंसेप्ट पे, जिससे कि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। ठीक है, रेशियो से तो आप बना ही लोगे। देखो, एक आदमी 40,548 रुपए की दर से 2 लैपटॉप बेचता है। देखो, 2 लैपटॉप बेचे एक आदमी ने, दोनों को इतने इतने रुपए में बेचा। ठीक है मेरे प्यारे भाई? अच्छा गौरव भाई, सेम सेलिंग प्राइस पर बेचे हैं एक आदमी ने 2 लैपटॉप, एक पर उसे 24% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे पर 20% का लॉस हुआ। कुल प्रॉफिट या लॉस बताइए क्या होगा? बताओ बच्चों, कौन करेगा? एक पर 24% प्रॉफिट हुआ, दूसरे पर 20% का लॉस हुआ, ओवरऑल कितने प्रतिशत का प्रॉफिट या लॉस हुआ? बताओ। दोनों को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा है, तो 100 x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का मतलब 24 माइनस 20 4, 4 गुणा 100 400, प्लस 2xy, 2xy का मतलब 24 दूनी 48, 480 दूनी ये 960, अपॉन 200 प्लस एक्स प्लस वाई, 200 प्लस एक्स प्लस वाई का मतलब 24 माइनस 20 4, 204%। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। लिख दूं मैं यहां पे फिर से कोने में? आगे मैं लिखूंगा। ठीक है भाई, ये आई बात। तो 400 में से 960 जब आप घटाओगे मेरे प्यारे भाई, तो माइनस का 560 आएगा। अच्छा, ओवरऑल मेरे प्यारे भाई लॉस हुआ, 200 तिया 600 होता है, तो 3 तो जाएगा नहीं मेरे प्यारे भाई। बात समझे? अब 2 ऑप्शन फंस गए, एक 2.5 से कम है, एक 2.5 से ज्यादा है। अच्छा, 200 का 2.5 गुना 500 होता है, ऊपर तो 560 है, यानी कि 2.5 से ज्यादा आएगा। ये उत्तर है, ये नहीं हो सकता। ऐसे सोचना सीखिए। प्री के हिसाब से ये वन ऑफ द कैलकुलेटिव क्वेश्चंस में से है। जैसे ये वाला तुरंत देख लो, सीजीएल 2021 प्री का बिल्कुल लेटेस्ट करवा रहा हूं। 2022 के प्री में नहीं आया ये वाला टाइप, लेकिन 18, 19, 20, 21 4 साल तक लगातार पूछा गया है। बनाओ जरा, और इस बार दोबारा से आएगा। कौन बालक इस सवाल को करने की ताकत रखता है? अब सेकंड्स में, एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं में से हर एक को 10,591 में बेचा, दोनों को सेम दाम पर बेचा। एक वस्तु पर 19% का लाभ हुआ, दूसरी पर 11% का लॉस हुआ। कुल प्रॉफिट या लॉस बताओ करेक्ट टू 1 दशमलव तक। आप जानते दोनों को सेम दाम पर बेचा। ओवरऑल जब भी आपको निकालना हो, यहां पे अलग अलग है, तो 100x प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस एक्स प्लस वाई परसेंटेज, 200 प्लस एक्स प्लस वाई परसेंटेज मेरे दोस्तों ये होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यही होगा। आप अच्छी तरीके जानते कि यहां पे x की जगह 19 है और y की जगह -11 है। माइनस क्यों? क्योंकि लॉस है मेरे दोस्तों। केवल यहां मेरे दोस्तों आप वैल्यू रख लो, 19 माइनस 11 8, 8 गुणा 100 800। ठीक है बच्चा, 19 गुणा 11 मेरे दोस्तों 209, 209 दूनी 418 माइनस का आएगा। और नीचे मेरे दोस्तों 200 प्लस एक्स प्लस वाई, 19 माइनस 11 8 होता है 208। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, परसेंटेज में आएगा। ये तो पॉजिटिव आना है, 800 में से 418 घटाएंगे पॉजिटिव है, तो यानी कि प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा मेरे प्यारे भाई। 5% है क्या? है भी नहीं, इसको भाग करके मेरे दोस्तों
ऊपर 400 से छोटा नंबर है, 208 से भाग करके 5 तो नहीं आएगा मेरे दोस्तों, 2% से छोटा आएगा। एक ही ऑप्शन है, पॉजिटिव होना चाहिए, 2% से छोटा होना चाहिए, केवल एक ऑप्शन इज अवेलेबल। इस सवाल का सॉल्यूशन केवल इतना सा बना दिया हमने, और यह भी ऑप्शन का यूज करके जल्दी किया जा सकता है। बताओ हां कि ना? अरे मजा आया? अगर आपको मजा आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे दोस्तों। आप बिल्कुल टाइप को चेंज कर देता हूं मेरे प्यारे भाई। ये बताइएगा, आपके मन में डाउट आ रहा होगा सर परसेंटेज ना पूछ के अगर एक्चुअल डाटा पूछने लगे रुपया में तो कैसे करेंगे? ये रहा सवाल, एक ही करवाऊंगा आपको, हालांकि परसेंटेज वाला ही ज्यादा पूछता है। बताइए, बना दो बना दो बना दो। कौन करेगा, कौन करेगा इस सवाल को? कौन सा सवाल है ये? हैं? बना दीजिए। अभी ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 5220 में बेचा। दो वस्तुओं को सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा, दो वस्तुएं खरीद के लाया, दोनों को 5220 रुपए में बेचा। एक पर 16% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे पर 10% का लॉस हुआ। कुल लेन देन में कितनी लाभ या हानि हुई, और आंसर आपको रुपए में बताना है। अब मेरी बात को सुनिएगा, अगर आप इस सवाल में भी फॉर्मूला लगाओगे तो पहले फॉर्मूला लगाओ, वहां से गंदी सी परसेंटेज निकालो, फिर उस परसेंटेज से सेलिंग प्राइस निकालो, फिर लॉस निकालो, तो ये उल्टा और लेंदी हो जाएगा। तो हेयर यहां पे रेशियो मेथड ही सबसे बेस्ट है, क्योंकि रेशियो जो है वो हर एक चीज में खुली जानकारी देता है, और आपको खुली जानकारी चाहिए। जैसे मैं समझाता हूं, यहां लिखा है मेरे दोस्तों कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य है, यहां लिखा सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य है। तो दो वस्तुएं अभी ने खरीद के बेची हैं, एक पर 16% प्रॉफिट है, 16% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/25। बात समझे? आप बोलोगे सर कैसे? भाई 4% होता है मेरे प्यारे भाई 1/25, 4% मतलब 1/25। ये 16% है, 4 गुना तो 4/25, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 25 है तो सेलिंग प्राइस कितना है मेरे दोस्तों? 29। 25 पे 4 का प्रॉफिट है। दूसरी पे 10% लॉस हुआ। 10% लॉस का मतलब मेरे दोस्तों 1/10। 10% लॉस का मतलब 1/10 लॉस हुआ, यानी कि कॉस्ट प्राइस 10 है तो सेलिंग प्राइस मेरे प्यारे भाई यहां पर 9 है। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। अरे गलत बात नहीं लग रही आपको? सवाल तो करा दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, और यहां आप देख रहे हो कि इसका सेलिंग प्राइस है 29, इसका सेलिंग प्राइस है 9, तो गलत बात है। 29 और 9 को सेम बनाना होगा। सेम बनाने के लिए मेरे प्यारे भाई यहां 9 से गुणा होगी और यहां 29 से गुणा होगी। देखो दोनों का सेलिंग प्राइस सेम बना दिया ना, 29 गुणा 9, 29 गुणा 9। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। अब आपसे पूछा ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस, बताओ प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाओ। देखो 29 माइनस 25 4 हो गया, 4 की बाहर गुणा हो रही है 9 में, 4 नाम 36। यहां पर 36 का प्रॉफिट है, दिखा आपको। यहां कितना भाई 10 का सामान 9 में बिका, 1 का लॉस है, लेकिन बाहर 29 से गुणा हो रही है, तो 1 गुणा 29 आ गया मेरे दोस्तों माइनस का 29। यहां 29 का लॉस है। ऐसा नहीं करना कि पहले अंदर 29 की गुणा कर रहे हैं फिर घटा रहे, तेरे पागल थोड़ना है। 10 रुपए का सामान 9 रुपए में बेचो, 1 रुपए का लॉस है, बाहर 29 से गुणा हो रही है तो 29 का लॉस। टोटल देखो, टोटल यहां 36 का प्रॉफिट पहले सामान पे, दूसरे पे 29 का लॉस, तो टोटल क्या हुआ? 36 माइनस 29 यानी कि 7। 7 क्या है? पॉजिटिव, यानी कि ओवरऑल बच्चों आपको 7 का प्रॉफिट होगा। ओवरऑल आपको 7 का प्रॉफिट होगा, पॉजिटिव आया है। 7 का मल्टीपल आना चाहिए, एक ही ऑप्शन 7 का मल्टीपल है, यही आंसर है, खत्म। आगे आपको करने की जरूरत ही नहीं थी। समझ में आया ना? तो अगर यह पूछा जाए तो आप रेशियो से उड़ाएंगे। 6500 बच्चों को बात पसंद आने वाली है हमारी, जल्दी से। ठीक है भाई, अगर आपको बच्चों ये सॉल्व करना है तो हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है मेरे प्यारे भाई।
ऐसा नहीं कि हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। दोनों का सेलिंग प्राइस कितना है भाई, इसका सेलिंग प्राइस 29 गुणा 9, ये भी 29 गुणा 9, तो मैंने सेलिंग प्राइस को सेम बना लिया दोनों वस्तुओं का 29 गुणा 9। आप बोलोगे जी सर ये सेलिंग प्राइस है, जबकि दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस है कितना, ईच का 5220, तो इसी की वैल्यू सवाल में 5220 रुपए दे रखी है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको नहीं लग रहा कि सीधा सीधा मेरे दोस्तों कितने गुना ये 20 टाइम्स है, बोलिए, अरे बोलो यस और नो। 9 नाम 81, 1 और 1 दूनी 2, सीधा सीधा 20 गुना है। ठीक है मेरे पे 30 निमा 270 का दुगना ही दिख रहा है, अप्रोक्स में, गुणा भी हम अप्रोक्स में करते हैं 20 टाइम्स, तो ये भी 7 का 20 गुना होगा जो कि 140 रुपए होता है। ठीक है भाई, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई समस्या, मुझे नहीं लग रहा यहां तक एक भी बालक को कोई डाउट आया है। अच्छा, अब ये जो सवाल थे एसएससी के फिक्स पैटर्न के सवाल थे, मैंने आपको जितने भी कराए, ठीक है, और मैंने आपको दबा के प्रैक्टिस करवाई। जीवन में आप बुढ़े भी हो जाओगे तो अपने पोतों को भी सिखाओगे, बोलोगे यूट्यूब पे क्लास देखी थी आज तक याद है। अब इसको एक मिसलेनियस क्वेश्चन कराऊंगा, फिर टाइप चेंज करेंगे। ये बताइएगा, आईबीपीएस क्लर्क का पूछा हुआ सवाल है, जवाब दीजिए सभी लोग। देखते कितने बालक इस सवाल को खुद से सोच पाते हैं। नहीं ये डिलीट तो नहीं करेंगे आप इन वीडियो को भाई, कौन, बिल्कुल डिलीट नहीं करेंगे। पढ़ाई की कौन सी वीडियो डिलीट करिए, सारी वीडियो अवेलेबल है, और डिलीट करके फायदा क्या है। बल्कि मुझे तो उल्टा ये पूछना चाहिए आप लोगों से कि क्या आप इन वीडियो को पूरा पढ़ोगे कि नहीं। आपका क्वेश्चन रॉन्ग है जी, बताइएगा। एक्स ने 2 कारें समान कीमत पर बेची, एक बंदा एक्स है, 2 कार खरीद के लाया, दोनों को समान कीमत पर बेचा। उसमें से एक 10% लाभ पर, एक कार उसमें से 10% लाभ पर बेची है। एक्स को कुल लेन देन में 12% का लॉस हुआ। कुल लेन देन में एक्स को क्या हुआ, ओवरऑल एक्स को 12% का लॉस हुआ ओवरऑल। दूसरी कार पर हुए लाभ या हानि का लगभग परसेंटेज कितना है, दूसरी कार पर एक्स को लगभग कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ। कुछ बच्चे कहेंगे सर डेविएशन, बेटा डेविएशन कैसे लगा लोगे, ना यहां डेविएशन लगेगा ना यहां एलिगेशन लगेगा। पता है क्यों मेरे प्यारे भाई, प्रॉफिट और लॉस होता है जो सीपी को बेस मान के निकाला जाता है, सीपी को, यहां सीपी दिया ही नहीं है, या तो सेलिंग प्राइस को बराबर बोला है, यहां रेशियो ही आपको लगाना है। देखो बच्चों मैं यहां पे लिख रहा हूं कॉस्ट प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस। मिस्टर एक्स ने 2 कार खरीदी और दोनों कार को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा, मतलब जितनी जो कार, पहली कार जितने रुपए में बेची है दूसरी कार भी उतने ही रुपए में बेची है। एक पर 10% प्रॉफिट हुआ। 10% प्रॉफिट का मतलब 1/10, 1/10 प्रॉफिट का मतलब पहली कार अगर 10 रुपए की थी तो 11 में बेची। अगर पहली कार 11 में बेची है बच्चों तो दूसरी कार भी 11 में बेची होगी, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों कार समान कीमत पे बेची है। अगर मैं ओवरऑल की बात करूं बच्चों, ओवरऑल, तो ओवरऑल 12% का लॉस हुआ, 12%। 12% कितना है मेरे प्यारे भाई, तो आप कहोगे सर 3/25, 4% 1/25 होता है, तो 12% का मतलब 3/25। ओवरऑल 3/25 लॉस हुआ। इसका मतलब यह है कि अगर टोटल सामान 25 का था तो ओवरऑल आपको 3 का लॉस हुआ, तो सामान बिका कितने में बच्चों, सामान 22 में बिका है। अगर टोटल कॉस्ट प्राइस 25 था तो सामान 22 में बिका है। सामान बिका कितने में है, 11 + 11 22 में अगर सामान बिका है तो टोटल कॉस्ट प्राइस भी 10 और 15 25 होना चाहिए मेरे प्यारे भाई, तभी तो बात बनेगी। 10 + 15 25, 25 का सामान 11 11 22 में बिका, लॉस हुआ 3/25 जो कि 12% होता है। यानी कि जो सेकंड कार है बच्चा पार्टी वो 15 रुपए की थी जो 11 रुपए में बिकी, तो सेकंड कार पे जो लॉस हुआ वो 4 रुपए का हुआ 15 पर, 4/15। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया,
ऑस्कर गोज टू यू। 4/15 का मेरे दोस्तों आपको लॉस हुआ। 4/15 का मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी, बताओ। 1/15 होता है 6.66%, 3/15 20%, तो 4/15 का मतलब 26.66% हो गया। यानी कि दूसरी कार पे 26.66% लॉस हुआ है। बताओ, आया मजा? थोड़ा लॉजिकली आपको इस सवाल में सोचना था। लॉजिकली सोचोगे तो कर पाओगे। बैंकिंग का सवाल है तो लॉजिक तो इसमें जरूर होगा ही होगा। मुझे लगता है आपको यह बात अच्छी तरीके से समझ में आई है और हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट टाइप आपके सामने मैं फेंक के मारूंगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है बच्चों, सुनो प्यारे दोस्तों, अगला जी बनाइएगा। चलिए प्यारे दोस्तों, अगला टाइप अब आपके सामने आएगा मेरे दोस्त, ध्यान से सुनेगा। पहले मैं इसका आपको डिटेल बताऊंगा, ये भी सेम सेलिंग प्राइस का कंसेप्ट है, फिर हम यहां से एक शॉर्टकट तैयार कर लेंगे और शॉर्टकट से सवालों को उड़ाएंगे। देखिए मेरे दोस्तों, विजय ने एक फ्रिज और वॉशिंग मशीन खरीदी एक साथ 38,200 रुपए में खरीदा। विजय ने वॉशिंग मशीन खरीदा और फ्रिज टोटल 38,200 रुपए में सामान खरीदा। वह फ्रिज को बेचता है 15% के लाभ पर, वॉशिंग मशीन को बेचता है 24% की हानि पर। दो फ्रिज और वॉशिंग मशीन खरीद के लाया घर में, क्रोमा से खरीदना, टाटा जी का बढ़िया सामान देते हैं वो, 38,200 रुपए में। खरीदने के बाद किसी कारणवश उसने फ्रिज को बेच दिया 15% के प्रॉफिट पर, मशीन को बेच दिया, वॉशिंग मशीन को 24% के लॉस पर। यहां भी सेम बात बोलेगी, दोनों को समान मूल्य पर बेचा। खरीद के किसी भी दाम में लाया कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये दिया गया है कि दोनों सामान को टोटल 38,200 रुपए में खरीद कर लाया, बेचा दोनों को सेम दाम पर है। आपसे पूछा वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य बताओ, वॉशिंग मशीन का जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों, कौन करेगा? कौन करेगा, कौन करेगा मेरे प्यारे भाई? डिफरेंट है एकदम। देखो मेरे दोस्तों, पहले इसका बेसिक हम जानते हैं मेरे प्यारे भाई, ध्यान से समझिएगा। देखो, मैंने मान लिया फ्रिज का कॉस्ट प्राइस है F और वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य है W। फ्रिज को बेचता है 15% के लाभ पर, मतलब क्या हुआ? हर चीज का कॉस्ट प्राइस 100% होता है। 100% के सामान पे अगर आप 15% प्रॉफिट कमाओगे तो सामान बिका कितने में? फ्रिज का जो सीपी है उसके 115% में बिका। 100% पे 15% प्रॉफिट कमाओगे तो सामान बिका कितने में? कॉस्ट प्राइस के 115% में बिका। वॉशिंग मशीन की बात करते हैं, वॉशिंग मशीन पे 24% का लॉस हुआ। 100% पे 24% लॉस हो तो सामान बिका कितने में? 100 माइनस 24 करेंगे 76%। तो वॉशिंग मशीन को उसके कॉस्ट प्राइस के क्रय मूल्य के 76% में बेचा गया। सवाल में बोला है जितने रुपए में फ्रिज बेचा गया है वॉशिंग मशीन को भी उतने रुपए में बेचा गया है, तो दिस शुड बी इक्वल, ये बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो यहां से फ्रिज और वॉशिंग मशीन के कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा मेरे दोस्तों 115, उधर चला जाएगा 76 रेशियो 115 मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये आ गया। अब एक बात बताओ, जब भी ऐसा सवाल आएगा लैंग्वेज यही रहेगी, डाटा अलग रहेगा, यही प्रोसेस रहेंगे। देखो जब भी कुछ ऐसा होता है तो 115 चला जाता है वॉशिंग मशीन के पास, 76 आ जाता है फ्रिज के पास, इंटरचेंज हो जाता है मेरे दोस्तों। तो ये आपको लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट ये लाइन लिख सकते हो मेरे प्यारे भाई। जब भी ऐसा सवाल आए कि सेलिंग प्राइस सेम है तो फ्रिज और वॉशिंग मशीन के कॉस्ट प्राइस का रेशियो एक लाइन में आ जाएगा। फ्रिज को बेचा 15% प्रॉफिट में, ये 15% प्रॉफिट जाएगा वॉशिंग मशीन के साथ। 15% प्रॉफिट का मतलब 115%। वॉशिंग मशीन को बेचा 24% के लॉस में, यह आएगा फ्रिज के पास 100 माइनस 24 76। ये डायरेक्ट फ्रिज और वॉशिंग मशीन के सीपी का रेशियो आ गया, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है भाई, क्लियर। इसमें ना दो आर्टिकल के बारे में अलग अलग बताया हुआ है। इस एक्चुअल रुपीस पूछा है, फ्रिज को अलग प्रॉफिट में बेचा है, वॉशिंग मशीन को अलग लॉस में बेचा है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। सेलिंग प्राइस को जैसे ही बराबर करोगे आपको डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस का रेशियो मिल जाएगा, और उसी चीज की आपको जरूरत है सॉल्व करने के लिए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये लाइन आप डायरेक्ट सोच सकते हो। वॉशिंग मशीन का क्रिया मूल्य पूछा है, 115 में छुपा होता है 23, आंसर 23 का मल्टीपल होगा, 23 से कटने वाला एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यही उत्तर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बोलो हां कि ना। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते तो सॉल्व भी हो जाएगा। ये फ्रिज और वॉशिंग मशीन के सीपी का रेशियो है। आपको फ्रिज और वॉशिंग मशीन का टोटल कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो टोटल सीपी है कितना, इन दोनों को जोड़ो, अभी 110 और 70 180 और 6 5 11 मेरे दोस्तों 191। तो टोटल कॉस्ट प्राइस फ्रिज और वॉशिंग मशीन का ये है। सवाल में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 38,200 रुपए दे रखी है, 191 की वैल्यू। अब बताओ मेरे दोस्त कितने गुना है, तो आप कहोगे सर जी 200 गुना है। वॉशिंग मशीन का क्रिय मूल्य पूछा है, ये 115 की वैल्यू, ये भी 200 गुना होगी, तो 115 गुणा 200 कितना आ जाएगा, 23,000 रुपए वॉशिंग मशीन का क्रिय मूल्य। यही आपसे पूछा गया था। तो अगर इस टाइप का सवाल आता है तो आप रेशियो से बिल्कुल आपको रिवर्स कर देना है। ठीक है भाई, यस और नो। लाइव स्ट्रीम से पहले 10,000 लाइक्स आपको पूरे करवाने हैं और मुझे ये टाइप पूरा करवाना है। दोनों का अपना अलग अलग टारगेट है। एक सवाल आपके सामने और फेंक के मारूंगा। सवाल 2021 के मेंस का है, देखते हैं कौन बालक कर पाता है। वस्तुओं ए और बी के विक्रय मूल्य समान है। पहली लाइन में ही एग्जामिनर ने बम फोड़ दिया, सारे हथियार एग्जामिनर ने टेक दिए पहली लाइन में कि दो आर्टिकल ए और बी का विक्रय मूल्य सेम है। ए को बेचा जाता है 28% के लाभ पर, बी को बेचा जाता है 24% के लॉस पर। दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य, दोनों वस्तुओं का टोटल सेलिंग प्राइस 48,640 रुपए है। तो ए और बी का क्रय मूल्य क्या है मेरे प्यारे भाई? क्रय मूल्य सीपी आपसे पूछा है। देखो सवाल में आपसे पूछा क्या है, सीपी। सवाल में बोला है सेलिंग प्राइस बराबर हैं। तो इस टाइप के सवालों में जब भी आप सेलिंग प्राइस को बराबर करोगे, कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा, वहां से सवाल सॉल्व होगा। लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया कि आपको रेशियो तक बराबर करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। आपको सेलिंग प्राइस को बराबर करना है ए और बी का, ध्यान सुनिएगा। ये 28% प्रॉफिट है, ये आ जाएगा बी के पास, यानी कि 128। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल पलट जाता है। बी को 24% लॉस पे बेचा है, ये जाएगा ए के पास। 100 पे 24 लॉस है 76 मेरे दोस्तों। तो ये डायरेक्ट ए और बी के सीपी का रेशियो आ गया। ये किससे कटता है बच्चा पार्टी? ये 4 से कटता है, 19:32। यानी कि ए और बी के कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो होगा वो 19:32 होगा मेरे प्यारे भाई। देखें कौन सा ऑप्शन है, केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां सीपी का रेशियो 19:32 है। ना यहां पे है, ना यहां पे है, ना यहां पे है। यही सवाल का आंसर होगा। जो आगे करे वो गधा है। बताओ, मात्र 1.5 से 2 सेकंड में सवाल एग्जाम में किया जा सकता था, मात्र 1.5-2 सेकंड में। और मैं तो कहता हूं कि यह लिखना भी क्राइम है बेटा, यह लिखना भी क्राइम है। यह भी दिमाग में किया जा सकता है, ठीक है ना। उधर उधर फेंक के मारो। 76 और 128 रेशियो 19:32 का फर्स्ट ऑप्शन, आगे बढ़ जाओ। बोलो हां कि ना। थोड़ी सी समस्या अगर अब भी है तो मैं आपको एक सवाल और 2 सवाल और करवाऊंगा। काहे चिंता करते हैं, बता दीजिएगा। 2020 के मींस के सवाल को पेलते हैं, अब बनाइए। क्या जरूरत ही ना है। अच्छा, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं कि दोनों का अलग अलग रेशियो बना रहे हैं ना, फिर सेलिंग प्राइस को सेम कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस को सेम, फिर सीपी की कैलकुलेशन कर रहे हैं।
अरे भाई, जब सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस का ही प्रॉफिट और लॉस मल्टीपल होता है मेरे प्यारे भाई। अगर आप सेलिंग प्राइस को ही डायरेक्ट बराबर करने पर सीपी का रेशियो आ रहा है तो इतना करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है भाई, जब ये आप प्रोसेस तभी इस्तेमाल करोगे जब आपको सीपी के बारे में पूछा हो। जैसे यहां पर 4 सवाल इसलिए तो करवा रहा हूं कि कोई डाउट ना रहे। देखो, रेशमा, वाह, रेशमा 1734 में 2 वस्तुएं खरीदती है, ए और बी, यानी कि ए और बी का टोटल कॉस्ट प्राइस आपको दिया है। रेशमा वस्तु ए को बेचती है 16% की हानि पर, बी को बेचती है 20% के प्रॉफिट पर। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। देखो यहां से दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को, तो आप कहोगे हां जी सर, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। यदि आर्टिकल ए को 1147.5 रुपए में बेचा गया तो ए पर लाभ बताओ। लाभ आप तब निकालोगे ए पर जब ए का सीपी पता चले। जिंदगी का मकसद है ए का सीपी निकालना मेरे प्यारे भाई। और मैंने आपको ऐसी रामबाण टेक्निक बता दी है कि आप सेकंड में ए और बी के कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल सकते हैं। सवाल में दोनों के सेलिंग प्राइस को जो आपको बराबर करना है। देखो, ये 16% लॉस किसके पास आएगा? बी के पास। 100 माइनस 16 84। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये 20% प्रॉफिट किसके पास जाएगा? ए के पास। 100 प्लस 20 120। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ये ए और बी के सीपी का रेशियो आएगा। बोलो हां। आप बोलोगे जी सर ये किससे कटता है? 12 से। 12 दुसाम 120, 12 सत्ते 84। ये ए और बी के सीपी का रेशियो आ गया। मुझे बी की जरूरत ही नहीं है, केवल ए की जरूरत है। ए पे ध्यान दो। दोनों का टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? ए और बी का 10 प्लस 7 17। दोनों का टोटल कॉस्ट प्राइस 17 यूनिट है ए और बी का। दोनों को खरीदा कितने में है? 1734 रुपए में। तो 17 की वैल्यू सवाल में 1734 रुपए दी है। कितने गुना? 102 गुना। 17 एकम 17, 17 दूनी 34। तो ये भी 102 गुना होगा। 10 की जब 102 में गुणा करेंगे तो 1020 रुपए। तो आर्टिकल ए का जो कॉस्ट प्राइस होगा बच्चों वो 1020 रुपए का आएगा। ये बात समझ गए? लेकिन यहां तक सवाल है नहीं, बस इसको एक लेवल एग्जामिनर ने और आगे बढ़ा दिया। बोला है आर्टिकल ए को अगर 1147.5 में बेचा जाए, 1020 रुपए के सामान को 1147.5 रुपए में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा? जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। 1020 के सामान को 1147.5 में बेचा जाए तो कितना प्रॉफिट हो रहा है? 127.5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 20 27 47। 1020 का 10% 102 होता है, 10% भी नहीं है। 12% प्रॉफिट, 1020 का 12% निकालेंगे एंड में 4 आएगा। और मेरे दोस्तों आंसर 10.5% से ज्यादा होगा। एक ही है 12.5%। 1020 का 12.5% करोगे, 1020 का अगर मुझे 12.5% निकालना हो 1/8, तो 1000 रुपए का 1/8 होता है 125, और 20 रुपए का 1/8 होता है 2.5, और 125 प्लस 2.5 ही 127.5 है। 12.5% प्रॉफिट। ऐसा नहीं कि गधों की तरह 127.5 बटे 1020 गुणा 100%, 5 से काटो और ये काटो और वो काटो, कुछ नहीं करना होता। समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ी सी बुद्धि ज्यादा लगानी पड़ेगी तभी तो शॉर्ट सवाल हो गए। लंबा लंबा खींच दूंगा तो समझ में आ गया फायदा क्या उसका है। बुद्धि थोड़ी सी ज्यादा लगाओ, तुरंत उत्तर पाओ। ये जो ऑप्शंस दिए हो इनका पूरा इस्तेमाल करो। ठीक है, देख लो हम कैलकुलेशन फाइनल स्टेप में जाके करनी ही नहीं होती है। आगे चलिएगा मेरे दोस्तों, ये वाला बता दीजिएगा। 2018 के प्री का सवाल है, सेकंड्स पे बनाओ। कौन कौन करेगा? अरे भैया 1 घंटा पूरा हो गया, ये 8000 लाइक नहीं हुए। सबसे पहले आप इन लाइक्स को बढ़ाओ भाई। जब मैं आपको इतने वैरायटी के सवाल करवा रहा हूं सिंपल सिंपल तरीके से, आपको पसंद आ रहा है तो मुझे पता कैसे चलेगा आपको समझ आ रहा है? तो आप वीडियो को लाइक करो और कमेंट जरूर करो बाद में।
ठीक है भाई, ये बताइएगा। फिर से अभी आ गया, अभी ने 624 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी, उसमें से एक वस्तु को 14% के लॉस पर और दूसरी को 14% के प्रॉफिट में बेच डाला। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। उनके लागत मूल्य मतलब उनके क्रय मूल्य में अंतर क्या है? सेम टाइप, सेलिंग प्राइस बराबर है, लागत मूल्य पूछा है, लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस पूछा है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कॉस्ट प्राइस का रेशियो। अभी 2 आर्टिकल हैं, फर्स्ट और सेकंड मान लेते हैं मेरे दोस्तों, उनके सीपी का रेशियो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस को बराबर करोगे, पर लिखने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। ये 14 लॉस है मेरे प्यारे भाई, 100 - 14 86, ये 14 प्रॉफिट है, पहले के पास जाएगा, 100 + 14 114। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, ये दोनों आर्टिकल के सीपी का रेशियो आ जाएगा। ये 2 से कट रहा है 114 57 बार, ये 2 से कट रहा है मेरे दोस्तों 86 43 बार। दोनों आर्टिकल के सीपी का रेशियो मेरे प्यारे भाई आ गया। आपसे पूछा क्या है? दोनों के क्रय मूल्य का डिफरेंस पूछा है मेरे दोस्तों, जो कि है 14 यूनिट। 57 - 43 14, 14 की वैल्यू आपसे पूछी है। सवाल में दोनों वस्तुएं अभी ने 624 रुपए में खरीदी थी। अच्छा, दोनों वस्तुएं खरीदी कितनी में है? ये 57 में, ये 43 में, तो 57 + 43 कितना होता है? 100। दोनों आर्टिकल 100 यूनिट में खरीदे, जबकि खरीदे हैं मेरे दोस्तों 624 रुपए में। तो आप बताओ कितने गुना है? तो आप कहोगे सर 6.24 टाइम्स है। 100 में किससे गुणा करें? 624 है 6.24 से, तो 14 की वैल्यू भी कितना होगी? 14 का 6.24 रुपीज। तो यानी कि एंड में 4 चौक 16 6 आएगा, ये आंसर है, और 2 दशमलव आएंगे। कर लिया ना भाई साहब ये वाला सवाल आप लोगों ने? अब आप इस टाइप में पारंगत हो चुके हो मेरे प्यारे भाई। ठीक है, अरे हाँ है ना, कुछ तो बोल दो। चलो दोस्त, अब इस टाइप का सबसे स्टैंडर्ड का जो सवाल बनता है, जो पीक लेवल है, वो मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, उसके बाद इस टाइप में सेम सेलिंग प्राइस में आज की क्लास के अलावा दुनिया में कोई सवाल बनता ही नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। ये वाला सवाल आईसीआर असिस्टेंट 2022 का आप मुझे करके बताइएगा जरा क्या आंसर है। ठीक है, आईसीआर के 2 पेपर हुए थे, एक तो टेक्नीशियन का, एक असिस्टेंट का, है ना। आधे बच्चों को ये नहीं पता कि आईसीआर होता क्या है। देखो आईसीआर है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब जो कृषि अनुसंधान केंद्र है, गाजियाबाद में शायद उसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और टीसीएससी इसका पेपर बनाती है मेरे दोस्तों, और इसका एसएससी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है भाई, समझ में आया? तो उसके 2 पेपर हुए थे, उसमें बहुत अच्छे सवाल आए हैं। एसएससी के अलावा, एसएससी में तो 30 डिपार्टमेंट आते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे सेंट्रल एजेंसी हैं जिनके पेपर होते हैं अलग से, इंटेलिजेंस ब्यूरो का है ना, आईसीआर का, एफसीआई का पेपर होता है, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया का। ये सब एग्जामों पे भी ध्यान रखा करो। वैकेंसी कभी कभार आती हैं, लेकिन इनकी जॉब एसएससी की जॉब से बेटर होती है, पता है। कोई बंदा एफसीआई में घुस जाए, मौजी मौज है उसकी, आपको पूरी जानकारी नहीं होती। वैकेंसी कभी कभार आती हैं, लेकिन और इनके पेपर अच्छे होते हैं एसएससी से। बनाओ जरा, कौन कर पाएगा इस सवाल को? देखिए, ए कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, whereas B calculate his profit percentage on the cost price of article। 2 बंदे हैं A और B, दोनों अपना प्रॉफिट प्रतिशत निकालते हैं, लाभ प्रतिशत। A अपना प्रॉफिट निकालता है मेरे दोस्तों सेलिंग प्राइस को बेस मानकर, सेलिंग प्राइस को बेस मानकर, जबकि B अपना प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करता है कॉस्ट प्राइस को बेस मानकर। इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रॉफिट इज 588 रुपए, अगर उनके प्रॉफिट का जो डिफरेंस है 588 रुपए है,
द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल फॉर बोथ ऑफ देम इज सेम। देखो यहां भी सेम लाइन है, मैक्सिमम लेवल है, इससे ऊपर का सवाल नहीं बनेगा। दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस जो है मेरे दोस्तों वो सेम है एंड बोथ ऑफ देम गेट 28% प्रॉफिट। दोनों को ही 28% का प्रॉफिट होता है। तो आपसे पूछा है ईच आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, प्रत्येक आर्टिकल का विक्रय मूल्य क्या है। अब देखो बड़े प्यार से समझना, धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा। दो बंदे हैं ए और बी, क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यहां मैं लिखता हूं मेरे प्यारे भी कॉस्ट प्राइस, यहां मैं लिखता हूं मेरे प्यारे बच्चों सेलिंग प्राइस। ठीक, ये कहते हैं कि हम दोनों को 28% प्रॉफिट हो रहा है, ये कहते हैं 28% प्रॉफिट। 28% का मतलब वो होता है मेरे दोस्तों 7/25। 28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 7/25। दोनों को ही 28% प्रॉफिट हुआ। पहला बंदा कहता है कि मैंने अपना प्रॉफिट निकाला है सेलिंग प्राइस को बेस मान के। सेलिंग प्राइस को बेस मान के इसका मतलब क्या है? यानी कि पहला बंदा यह कहता है कि मैंने प्यारे भाई अगर सामान को 25 रुपए में बेचा है, बेस वैल्यू जो वो सेलिंग प्राइस है, मैं सामान को अगर 25 में बेचता हूं तो मुझे 7 रुपए का प्रॉफिट होता है। अगर मैं सामान को 25 रुपए में बेचता हूं तो 7 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 25 रुपए से 7 रुपए कम करोगे ना, 18 रुपए क्रय मूल्य रहा होगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर, 18 रुपए के सामान पे 7 रुपए का प्रॉफिट कमाओगे तभी तो सेलिंग प्राइस आएगा। सेलिंग प्राइस क्या होता है? प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पहले बंदे की कहानी है, इसका जो ये बेस है मेरे दोस्तों ये सेलिंग प्राइस है। लेकिन दूसरा बंदा ऐसा नहीं करता, वो साफ सुथरा काम करता है। दूसरा बंदा कहता है कि मैंने जो अपना प्रॉफिट परसेंटेज निकाला है वो कॉस्ट प्राइस को बेस मान के निकाला है। यानी कि अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 25 रुपए है तो मुझे 7 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। यानी कि मेरे प्यारे भाई अगर मैं किसी सामान को 25 में खरीदता हूं तो 7 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि मैं सामान को 32 में बेचूंगा। 25 + 7 32 में बेचूंगा। तो दोनों के लिए अलग अलग कहानी हो गई मेरे दोस्तों। अब इसके आगे की बात सुनते हैं। यहां तक तो कोई डाउट नहीं। सवाल में यह लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि दोनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है। दोनों अपने आर्टिकल को सेम दाम में बेचते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज सेम। यहां तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। इसका सेलिंग प्राइस 25 है, इसका 32 है, ये तो गलत बात है, सेम करना होगा। 25 और 32 को सेम बनाने के लिए मेरे प्यारे भाई यहां पे 32 से गुणा करेंगे, बोलो हां। और यहां पे मेरे दोस्तों 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप बोलोगे जी सही, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, मैं ये कह सकता हूं दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो गया। इसका सेलिंग प्राइस भी 25 × 32, इसका सेलिंग प्राइस भी 25 × 32, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम बना दिया। बोला दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस 588 रुपए है। तो आप प्रॉफिट का डिफरेंस निकाल सकते हैं। प्रॉफिट क्या होता है मेरे दोस्तों? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस में से जब आप कॉस्ट प्राइस घटाओगे तो 32 तो कॉमन ही आ जाएगा ना। 25 में से 18 घटाओगे 7, 32 तो कॉमन ही आ जाएगा ना भाई। आप बोलोगे हां जी सर। 25 में से 18 घटाओगे 7, ये पहले बंदे का प्रॉफिट है। दूसरे का प्रॉफिट कितना है? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाओगे तो 25 तो कॉमन ही आ जाएगा ना भाई मेरे। आप बोलोगे हां जी सर। और 32 में से 25 घटाओगे 7। क्लियर? ये पहले बंदे का प्रॉफिट है, ये दूसरे बंदे का प्रॉफिट है, और इन दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस दिया है। तो फिर से 7 कॉमन आ गया, फिर से 7 कॉमन आ गया, और 32 में से 25 घटाओ, फिर से 7 बच गया। तो 7 × 7 49। तो दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस है 49। सवाल में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 588 रुपए आपको दे रखी है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। कितने गुना? 49 × 49 और 49 दूनी 98, 12 गुना है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 12। जो मर्जी आए एग्जामिनर वो पूछ ले, पूछा दोनों का विक्रय मूल्य, दोनों का विक्रय मूल्य आपको बताना है। तो दोनों का विक्रय मूल्य तो सेम है, 25 × 32। तो 25 × 32 का मेरे प्यारे भी आपको कितने गुना करना है? 12 गुना करना है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, 12 में से अगर 4 निकाल लिया जाए तो 100 हो जाएगा। 25 चौका 100, 3 बचेगा। 32 × 96, 100 इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। सवाल बहुत ही अच्छा है। अगर आप
इस तरह के क्वेश्चन करोगे तो आपका दिमाग का सोचने का दायरा बढ़ेगा। सीजल में भी एक सवाल आया हुआ है ऐसा 2016 में, बस वहां फर्क क्या था, वहां सेलिंग प्राइस देके प्रॉफिट का डिफरेंस पूछा था। इस बार यहां प्रॉफिट का डिफरेंस देके सेलिंग प्राइस पूछा है। दोनों में अलग अलग आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक है भाई, अगर आपको नहीं समझ में आए, इतनी मानसिक क्षमता नहीं है समझने की, तो आप जैसे ये तो सवाल बिल्कुल प्री लेवल के हैं, तो आप इन्हीं को करके अपने आप को राजा महसूस कर सकते हैं। इसको आप स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए। ठीक भाई, जरूरी नहीं कि हर चीज समझी जाए। इंस्पेक्टर नहीं बनेंगे, असिस्टेंट से काम चला लेंगे। 49 कैसे आया यार, आप घटा भी नहीं सकते, कैसे काम चलेगा भाई? 7 यहां भी है, 7 यहां भी है, घटाना है मुझे, 7 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचा 32 माइनस 25, ये 7 हो गया, 7 सत्ते 49। घटाना भी नहीं जानते आप लोग, चाहते नौकरी। लास्ट सवाल करेंगे मेरे प्यारे भाई इस टाइप का, उसके बाद चैप्टर ओवर, आज का कंसेप्ट समाप्त। ठीक है भाई, जल्दी से 10,000 लाइक करवाइए आप इस वीडियो पे। ठीक, बनाइएगा मेरे प्यारे भाई, देखते कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। ठीक है, ये किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करता, लैंग्वेज वही है, सेम सेलिंग प्राइस। किसी दुकान में प्रॉफिट इज 130% ऑफ कॉस्ट। एक दुकान में जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट प्राइस का 130% है, कोई दिक्कत नहीं। कॉस्ट प्राइस जो है वो 28% बढ़ जाता है, सेलिंग प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ता, सेलिंग प्राइस उतना का उतना ही रहता है। तो नया प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा अप्रॉक्स में आपको बताना है। देखिएगा मेरे दोस्तों, अगर कभी भी ऐसा सवाल आए, डाटा बहुत आसान है, आप हमेशा 100 मान के करो। मैं एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, प्रीवियस में 6-7 सवाल मिल जाएंगे। मैं गारंटी देता हूं कि आप इस सवाल के बाद वो सारे कर लोगे। एक दुकान में जो प्रॉफिट है कॉस्ट प्राइस का 130% है। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी दुकान में 100 रुपए का सामान है तो 100 रुपए पे 130 रुपए का लाभ होता है। 100 पे अगर 130 रुपए का प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस कितना है बच्चों? 230 रुपए है। सेलिंग प्राइस 230 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर ये तो बहुत इजी सी बात है। कॉस्ट प्राइस 28% बढ़ जाता है, क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस 100 था, 100 को 28% बढ़ाओगे तो कॉस्ट प्राइस 128 रुपए हो गया। लेकिन सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ा, सेलिंग प्राइस सेम रहता है, यानी कि सेलिंग प्राइस 230 रुपए ही रहता है, बट कॉस्ट प्राइस 128 रुपए हो गया। बोला है नया प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, तो आप नहीं जानते कि अगर 128 रुपए का सामान आप 230 रुपए में बेचोगे, अब क्या है 128 रुपए का सामान 230 में ही बेच रहे हो कि सेलिंग प्राइस आपने नहीं बदला, तो प्रॉफिट कितना होगा मेरे दोस्तों? 102 रुपए का आपको प्रॉफिट होगा। परसेंटेज में कितना होगा ये भूल जाओ कि 102 बटे 128 गुणा 100%, परसेंटेज में आपको निकालना है। अंदाजा लगाओ, ये लगभग 130 है। 130 का 80% होता है 104, यानी कि अप्रोक्स 80%। आया, बात समझ में आई? देखो ये जो ऑप्शन है काफी दूर दूर है, हद से ज्यादा दूर दूर है, तो आप ऑप्शन से बनाओ। ये है 128 रुपए, 128 लगभग 130 रुपए होता है। अगर मैं 130 रुपए का 80% में निकालूं तो 104 रुपए का प्रॉफिट होता है। ये कितना? 102 रुपए प्रॉफिट, यानी कि 80% से तन्नक सा कम आएगा। वैसे भी 128 है, 130 थोड़ना है, तो लगभग ये 80% होना चाहिए। तो डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। जो नहीं कर सकता, ऐसे इतनी बुद्धि नहीं है या इतनी प्रैक्टिस नहीं करी, 128 का सामान 230 में बेचा, 102 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 128 रुपए पर परसेंटेज में कितना? 100%। लेकिन यार ये सब चीज ना करना छोड़ दो, इससे आप एग्जाम में अपने 20-20 सेकंड खराब करते हो एक सवाल में। फाइनल जब आपको दिखे कि ये आंसर इतने दूर दूर हैं तो अप्रोक्सीमेशन ऑप्शन से बनाइए। ठीक है भाई, इस टाइप का सवाल कर पाओगे आप? तो मैंने आपको आज की क्लास में सेम सेलिंग प्राइस के इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, मिसलेनियस जितनी भी वैरायटी बनती है सब आपको करवा दी। आपको एक क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है भाई, कोई तकलीफ? कुणाल भाई चुपचाप जाके पढ़ाई करो, पढ़ने से होता है, बकैती करने से कुछ नहीं होता। ऐसे यूट्यूब पे भटकते रहिएगा 10 साल तक, फिर आप कहोगे अरे यार मैं तो बूढ़ा हो गया।
ठीक, चलो तो आज हम इतना ही छोड़ते हैं। अगला जो कंसेप्ट आपको पढ़ना है वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। आपको अगर इसमें सारे कंसेप्ट समझ में आया आज की क्लास में तो लाइक जरूर करें, ठीक है भाई, और कमेंट जरूर छोड़ें, ठीक है भाई। अगर आपको इंप्रूवमेंट चाहते हैं या केवल आप आसान आसान पढ़ना चाहते हैं तो आप लाइक जरूर करें मेरे दोस्तों, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर वीडियो डाउनलोड नहीं हो पा रही, डाउनलोड नहीं हो पा रही। जब लाइव स्ट्रीम खत्म होती है ना तो यूट्यूब प्रोसेसिंग करता है, 1-1.5 घंटे तक डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आता, ठीक है। और कमेंट जो है वो लाइव खत्म होने के बाद करें, अभी के कमेंट नहीं दिखाई